नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी? मुझे पता है कि बहुत ठीक नहीं होंगे और ना ही मैं ही। जब बात वैकेंसीज की होती है, जब बात आपके हक की होती है, जब बात बेरोजगारी और रोजगार की होती है, तो हर छात्र और हर गुरु एक होते हैं और सबकी भावनाएं एक होती है। और भावना यह है कि किसी भी तरीके से हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनके पास पर्याप्त वैकेंसी हो, समय से वैकेंसी हो। पढ़ने से कौन डरता है और पढ़ाने से कौन डरता है, मेहनत करने से कौन पीछे भागता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे सामने अवसर होना चाहिए। आपको पता है मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? मैं बहुत दुखी हूं और इस दुख का कारण आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से वैकेंसीज का इतना ज्यादा शॉर्टेज। एक तरफ आप आरआरबी की लोको पायलट एएलपी की वैकेंसीज इंक्रीज कर दिए हो और दूसरी तरफ वहीं पे टेक्नीशियन के बच्चों की बात किया जाए, एनटीपीसी अभी कल आया, उसकी बात किया जाए तो मात्र 10,000 वैकेंसी 5 साल बाद। मतलब मजाक है या कुछ और है? लिटरली मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं, मेरी आवाज नहीं निकल रही है और शायद आप इन बातों को मेरे दिल से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बस एक बात आपसे कहने आया हूं, एक बात आपके सामने स्पष्ट रूप से कहने आया हूं कि बच्चों, मुझे आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस बात के लिए कि रेलवे को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे और मुझे आपका साथ चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, नो डाउट एक बात समझिएगा, जब से मैंने इस चैनल को बनाया है रेलवे परीक्षा के लिए, बिल्कुल मैंने परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल से मैंने रेलवे परीक्षा के लिए अलग बनाया है और तब से दिन रात इस चैनल के लिए मेहनत कर रहा हूं कि आपको हर तरीके से, चाहे वो आपके एएलपी का फॉर्म फिलिंग हो, चाहे वो आपके टेक्नीशियन के फॉर्म फिलिंग हो, चाहे आपकी तैयारी हो, चाहे आपके छोटे छोटे डाउट्स हो, चाहे आपका जोन सिलेक्शन हो, चाहे आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो, सबको मैंने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है, चाहे कमेंट के माध्यम से, चाहे कॉल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से। हर प्रकार से जब भी आप मेरे पास आए हो, मैं हर प्रकार से आपके मदद करने के लिए आगे आया हूं और आज फिर से एक बहुत बड़ी गुहार आप सभी से लगा रहा हूं कि अगर ऐसी मनमानी चलती रही रेलवे की, रेलवे मिनिस्टर की, शासन की, तो इस सरकार की, तो इस मान के चलना कि हमारे हाथ में वैकेंसीज नाम का कुछ नहीं रह जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग कहते हैं कि भाई आपके जो सामने है उस अवसर को आप अपनाओ, उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढो और उसके लिए लड़ जाओ। मैं इस बात के लिए मना नहीं करता हूं, ना ही इस बात को डिनाई करता हूं कि आपके सामने जो भी सिचुएशन हो उसके लिए आप लड़िए, आप मजबूत बनिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं एक बात आती है हमारे हक की, एक बात आती है हमारे हक को कुचल देने की। एक बात आती है कि जब आप 5 साल बाद वैकेंसी निकालते हो तो आप रत्ती भर पोस्ट निकालते हो, आप डींगे मारते हो कि कांग्रेस की सरकार में 10 साल में 4 लाख पद आए, हमारी सरकार में, भाजपा सरकार में 5 लाख पद आए। आपको डूब के शर्म से मर जाना चाहिए कि आप 4 साल 5 साल पहले की बात गिना रहे हो, आज वर्तमान की बात नहीं गिना रहे हो। अभी वर्तमान में देखा जाए तो एएलपी की वैकेंसी आ चुकी, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी, एनटीपीसी की भी वैकेंसी बिल्कुल अब बोल सकते हैं दरवाजे पे है और उसकी भी आप लोग एटलीस्ट वैकेंसी के पदों की घोषणा कर दियो। सारे पदों को मिला लिया जाए, एक दृश्य ऐसा देखा जाए जब एलपी की वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई थी, 5,500 6,000 वैकेंसी लगभग आपकी एलपी की हुई, 9,000 पद आपके टेक्नीशियन की हुई, 16,000 ले लो, 4,500 5,000 पद आपके आरपीएफ कांस्टेबल के हुए, 20,000 ले लो। ऐसे ही आप अगर 10,000 पद एनटीपीसी के ले लो तो 30,000। आप ये गिना रहे हो कि हमने पिछले कांग्रेस ने 10 साल में केवल 4 लाख दिया, हमने 5 लाख दिया। आप तो पिछले 5 साल की बात गिना रहे हो। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो अब केवल एक वैकेंसी ग्रुप डी बची है। ऐसे तो ग्रुप डी में भी आप 10-20 हजार केवल पद दे दोगे, तो क्या 40,000 पद आप दोगे? फिर तो आपको शर्म के मारे एकदम शर्मिंदगी से कहीं मुंह नहीं दिखाना चाहिए कि वो 20 साल पहले इतना पद दे दिए थे, जब इतने ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, इतनी ज्यादा ट्रेन नहीं थी, इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, इतने लोग, इतने यात्री नहीं थे, तब उन्होंने इतनी वैकेंसीज दे दी थी। और आप, मैं कह रहा हूं भाई, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या सपा, मुझे क्या लेना देना यार किसी पार्टी से। मुझे मेरे सामने वैकेंसी चाहिए, उसकी हम दिल से तैयारी करेंगे, मन से तैयारी करेंगे। आप हमें बोल दो, आप हमें बता दो कि कितनी मेहनत करनी है, आप हमें बता दो कहां से पूछोगे, हम दिन रात एक कर देंगे, हम वो सारी मेहनत कर लेंगे सिलेक्शन के लिए। लेकिन भाई साहब, लेकिन साहब, आप हमें वैकेंसी, हमारा हक तो दे दो। और अगर वैकेंसी नहीं देंगे तो इसके लिए हमें, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, इंक्रीज वैकेंसी का मैंने टैग लगा दिया है। टेक्नीशियन एनटीपीसी, नो डाउट एलपी वैकेंसी बढ़ने के बाद इन्होंने
3 गुना वैकेंसी की। लेकिन एएलपी की वैकेंसी कहीं ना कहीं एक बार ट्रेन दुर्घटना हुई, आपने वैकेंसी बढ़ा दी, उसके बाद भी तो ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, क्या आपको समझ में नहीं आया? तो सबसे ज्यादा तो जरूरत टेक्नीशियन की ही है, एएलपी से भी ज्यादा जरूरत तो टेक्नीशियन की पड़ती है। क्या एनटीपीसी में जो बच्चे बोल सकते हो कि टेक्निकल उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है, क्या ऐसे बच्चे लेवल 2, 3, 4, 5, 6 वालों बच्चों को जॉब नहीं चाहिए? उनको भी तो आपको जॉब देना है। और आप उनके लिए जब एनटीपीसी में हमेशा 40,000, 50,000, 35,000 की बात की जाती है, ग्रुप डी में 1-1.5 लाख की बात की जाती है, टेक्नीशियन में 25-30 हजार की बात की जाती है, एएलपी में 15-20 हजार की बात की जाती है, तब आप 5-6 हजार। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की बात करें तो क्या वहां पे हमें इन बलों की आवश्यकता नहीं है कि सिक्योरिटी वहां पे पैसेंजर्स को, पब्लिक को दे सके? क्या 4,000 में काम बन जाएंगे? आप कहते हो हम 3 साल वैकेंसी निकालेंगे लगातार, आपका क्या भरोसा है कि आप 3 साल वैकेंसी निकालोगे? तो भाई ये बहुत करुणा वाली बात है। मैं कहता हूं कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आप इंक्रीज करिए, मैं कहता हूं एनटीपीसी की वैकेंसी इंक्रीज करिए। और अगर आप वैकेंसी नहीं इंक्रीज किए तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूं सरकार को भी, मैं रेल मंत्री को भी, मैं रेलवे विभाग को भी खुली चुनौती दे रहा हूं कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सबका बदला लिया जाएगा। किसी भी हालत में वैकेंसी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, वरना दशा और दुर्दशा दोनों शब्द आप लोग अच्छी भली बात समझते हो। लेकिन मेरे इन शब्दों को, मेरे इन विचारों को अगर ताकत मिलेगी बच्चों, तो वो आपके साथ से मिलेगी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग टीम परीक्षा प्लस के साथ आइए, आप अपने बड़े भाई के साथ आइए और एक गुहार लगाइए। कोई भी माध्यम होगा, माध्यम क्या हो सकता है? पहला माध्यम हमारा ट्विटर कैंपेन है, दूसरा माध्यम हमारा प्रोटेस्ट है। हम सबसे पहले ट्विटर कैंपेन करेंगे, आप मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, फिर भी नहीं मानोगे तो हमें तीसरा भी, उंगली टेढ़ी करनी भी आती है, हम वही तरीका अपनाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग समझ रहे होगे। और क्या आप इन तीनों तरीके के लिए मेरे साथ तैयार हो कि नहीं? क्योंकि मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं ये काम कर दूंगा। आप मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। हल्ला बोल मैंने कर दिया है। हालांकि अगर बात किया जाए तो इन्होंने अगर ये बात करें जैसे एनटीपीसी का, ये बात बिल्कुल मेरे दिमाग में और भी बैठ गई तब जब मैंने कल एनटीपीसी का, कल मैंने इस चैनल पे तो वीडियो नहीं दिया, परीक्षा प्लस के ऑफिशियल चैनल पे वीडियो दिया। आप में से बहुत सारे भाई लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा और मेरी बातों को समझा भी होगा। 10,884, पहली बात तो आपको गिनती नहीं आती, आप 3404 को और 7479 को जोड़ते हो, 9-4-13 आना चाहिए, आप 4 कर लो। अरे किस बात की जल्दबाजी है? सही से कम जोड़ लो, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लो। कैलकुलेटर की खोज किस लिए की गई है? कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते तो यही लिख लेते, उसमें भी आप एक बढ़ा के बोल लो। तो आप केवल 10,000, आप मुझे बताओ कमेंट करके, क्या एनटीपीसी में जहां पे इतने सारे पद हैं, कम से कम 7 से 8 कैटेगरी की जॉब है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सब मिला लिया जाए, स्टेशन मास्टर, टाइपिंग क्लर्क, सारे पदों को मिला लिया जाए तो कम से कम 7 से 8 कैटेगरी के हैं। उस 7 से 8 कैटेगरी में 21 जोन में केवल क्या 10,000 वैकेंसी रिक्त है, वो भी 5 साल बाद? ऐसा भाई कौन सा रेलवे है? या तो मैं ये समझ लूं आप सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हो, आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हो, आप बाद में बोलोगे हमने आउटसोर्सिंग से भर लिया। ग्रुप डी में कई जगह आपने आउटसोर्सिंग का लगा ही दिया है। तो भाई आप हम बच्चों के लिए जो तो क्या हम लोग पढ़े ना? फिर अगर आउटसोर्सिंग से ही करना है तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है यार? जैसे हम 11, 12, 15 साल के हो, पिताजी से बोले पिताजी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, हमें कहीं ऐसे ही जा रहे हैं, मजदूरी करेंगे, जब रेलवे में आउटसोर्सिंग होगा तो भर जाएंगे वहीं पे आउटसोर्सिंग में करेंगे। तो भाई क्या हमारे हाथ पैर काट रहे हो, हमारी शिक्षा को बर्बाद कर रहे हो क्या? मतलब ऐसी सरकार लेके हम क्या करेंगे? तो इसको समझिए, इतने कम पद। आप टेक्नीशियन को समझो, टेक्नीशियन इनमें पूरा कैलेंडर दे दिया, चलो इसका 18,799, टेक्नीशियन केवल 9,000 पद। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने इसका 18,799 वैकेंसी किया है तो कम से कम 27,000 प्लस, ना आप 30,000 करो, 27,000 कम से कम 3 ही गुना फॉर्मूला लगा दो, 9 का 3 गुना कर दो, 27,000 आप कम से कम टेक्नीशियन में बढ़ाओ। आपने एनटीपीसी का जो 10,000 किया है इसे बढ़ा के कम से कम 35,000 वैकेंसी करो। जूनियर इंजीनियरिंग का भी आपने 7,900 लगभग 8,000 निकाल दिया है।
चलो ठीक है, जूनियर इंजीनियर में इतना नहीं है, मैं जूनियर इंजीनियर वाले बच्चों के लिए इतना नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर वैकेंसी इंक्रीज करने की गुंजाइश है तो जूनियर इंजीनियर में करो। और ऐसे तो लेवल 1 ग्रुप डी में भी आप धोखा कर दोगे। हम कह रहे हैं कि हमें कम से कम 1 लाख वैकेंसी यहां से दो। अगर 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है और मिला लिया जाए 1.5 लाख भी वैकेंसी टोटल पूरी ना हो रेलवे की तरफ से, जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है, भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, भारत का सबसे बड़ा विभाग है, ऐसा विभाग जिसे इसे 21 जोनों में डिवाइड किया गया है, जिसकी परीक्षा कराने के लिए विभिन्न आरआरबी में डिवाइड किया गया है, वहां पे आपके पास वैकेंसीज ही नहीं है। आप बोलते हो कि करोड़ों लोग काम करते हैं, करोड़ों लोग काम, अरे भाई करोड़ों लोग में काम करते हैं तो 5 साल में क्या 1 लाख भी वैकेंसी आपकी नहीं निकलती है? ये कहां की, ये कहां का न्याय है आपका? हमें ये वैकेंसी चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? वैकेंसी इंक्रीज हमें चाहिए। आपने टेंटेटिव टाइमलाइन जारी कर दिया। एक बात मैं आपको यहां पे जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे YouTube चैनल की बात करें, संस्थाओं की बात करें, पहले बोलते हैं वैकेंसी 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 आ जाती है, कम पद आती है, तुरंत ही कोर्स निकाल देते हैं। आपने अभी तक देखा होगा मैंने इस चैनल पे बहुत ज्यादा ना ही कोर्स की चर्चा की है, ना ही किसी चीज की चर्चा की है। बस आपको एक शब्द में बोलता हूं कि जिस बच्चे को, जिस भाई को पढ़ना है, परीक्षा प्लस ऐप पे जाए। मात्र 199 में सारे कोर्सेस मैंने लॉन्च कर दिए, जहां पे लोग 700 800 1000 रुपए एक एक इंडिविजुअल बैच का ले रहे हैं। मात्र 199 में सारे लाइव क्लासेस, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे पीडीएफ, सारे बुकलेट नोट्स, सारे टेस्ट, सब कुछ 199 में दे रहा हूं। मैं कभी अपने कोर्स बेचने की बात नहीं करता हूं, आप लोग बेचने की बात करते हो। और उसके बाद वैकेंसी आई, अब आप कोर्स में लग गए, आप भूल गए कि बच्चों का दर्द क्या है। मैं उन कोचिंग संस्थानों से भी उनसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आइए बच्चों के हित में बात करिए। अगर बच्चे ही नहीं रहे, अगर वैकेंसी ही नहीं रही, तो आपकी कोचिंग कितने दिन चल जाएगी यार? खुद थोड़ा प्रैक्टिकली सोच लो। बहुत, अगर भगवान बुद्धि दिए हो तो इतना दिमाग लगा के सोच लो। इन बच्चों से ही आपका घर चलता है, इस किसी और से घर नहीं चलता, सरकार से घर नहीं चलता। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ गया है। आप अगर समझदार को इशारा काफी होता है, थोड़ा बहुत भी अगर आप दौड़ोगे, दिमाग लगाओगे, तो हर संस्थान उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में लग गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे 10-10 हजार बच्चे लाइव देखेंगे, उनका यूट्यूब से पैसा आएगा। भूल गए वैकेंसी इंक्रीज करना क्या है। लेकिन आपका बड़ा भाई आपके साथ अभी भी खड़ा है। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाले बच्चों के साथ गलत नहीं करेंगे, उनकी तो हम तैयारी करवाएंगे, लेकिन हम रेलवे वाले बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? हम उनको ऐसे मझधार में छोड़ दें क्या? मेरा तो जमीर गवारा नहीं करता, किसी का जमीर गवारा करता हो तो ये बात अलग है। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। एक बात सही है कि चलो वो संस्थान ये बोलते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाने से केवल मतलब रखते हैं, हम केवल इन्हें पढ़ाएंगे, हम केवल इनका सिलेक्शन करवाएंगे। मैं भी बोलता हूं कि भाई आप पढ़ाओ अच्छे से। मैं क्या अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा हूं? आपसे भी मैं ये बात बोलूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। हम ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन एक बात समझिएगा, कहीं भी मेरे ऊपर आप दाग धब्बा मत पड़ने दीजिएगा कि मेरे चक्कर में आपकी पढ़ाई नुकसान हो गई है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। आपके पढ़ाई के लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत मेहनत कर रही है। आप ये सारी चीजें देखोगे, मैं कई बार बताता हूं, कई बार नहीं बताता हूं। आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, जिन भाइयों को आप अपनी पढ़ाई चालू रखो, उसमें कोई आपका बहुत रुपए भी नहीं लगेगा। आप अगर पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो, मात्र 199 रुपए। आप चाहे ग्रुप डी का कोर्स लोगे, चाहे एनटीपीसी का, चाहे जेई का, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे एनटीपीसी का, चाहे एएलपी का, सबका मैंने 199 कर दिया भाई। ये केवल पैनल चार्ज जाता है, जो आपको सर्विस देते हैं ना हम लोग, जो आपके लिए हम लोग ऐप खरीद के रखते हैं, उस ऐप का ये चार्ज है। केवल मेरे जेब में कुछ नहीं जा रहा है, ये सब सर्विस वाले ले जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा निःशुल्क है। अगर मुझे वो ना पड़ रहा होता तो मैं ये भी चार्ज न लगाता। इसके बावजूद हमने YouTube पे भी आपको सारी चीजें, इस पूरे बैच में आपको ये सारी किताबें भी दे रहा हूं, सारे लाइव क्लासेस भी दे रहा हूं, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहा हूं, आपको पीडीएफ नोट्स भी दे रहा हूं, क्लास नोट्स भी दे रहा हूं, जो क्लास की पीपीटी है, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं। सब कुछ तो 199 में दे रहा हूं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई प्लीज यार, मेरे छोटे भाई हो, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप लोग मेरा नाम मत बदनाम करिएगा कि मेरे चक्कर में आपने अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर ली। आप पढ़ते रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको करना क्या है। आपको जिनको बैच से जुड़ना है, आप इस बैच से जुड़ जाइए। ये आपके बड़े भाई की गारंटी है। एक एक कंटेंट इतनी क्वालिटेटिव कंटेंट दूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं खुद ही AIEEE बोल सकते हो कि मैं बीटेक से निकला हुआ स्टूडेंट हूं, बीटेक किया हूं AIEEE में, NIT टॉप रैंक कर रहा हूं। IIT में मेरा केवल 10 नंबर से रहा है, तो मेरा लेवल किसी से कम नहीं है। मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका देखोगे, साइंस पढ़ाने का तरीका देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। या आप हमारी किसी भी फैकल्टी को देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वो क्वालिटी मैं आपको दे रहा हूं, सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं। तो आप प्लीज ये मत सोचो कि कुछ भी आपके साथ
साथ अनैतिक होगा, वो सारी चीजें आप अपनी तैयारी एक बेस्ट फैकल्टी दे रहा हूं। इंजीनियरिंग मैं की हूं, इंजीनियरिंग आशीष सर है, इंजीनियरिंग आपके रमन सर है, ऐसे आपके फहीम सर, नवीन सर, सब बहुत बेहतर फैकल्टी है, ये आपको फैकल्टी दे रहा हूं। तो आप प्लीज मेरे ऊपर धब्बा ना लगने दीजिएगा, आप पढ़ाई करते रहिएगा। आपको पेड बैच से जुड़ना है तो नहीं जुड़ना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं ये कोर्स बेचने की बात बिल्कुल नहीं करता हूं। आप फ्री भी तैयारी कर सकते हो, सुबह 9 बजे रीजनिंग या आपकी अभी थोड़ा यूपीपी वाली क्लासेस चल रही है, 2-3 दिन डिस्टर्ब है, फिर मैं आपको ये पूरा नया शेड्यूल आपको दे दूंगा। तो YouTube पे परीक्षा प्लस, इस पे नहीं, परीक्षा प्लस ऑफिशियल वाले पे मैं सारी क्लासेस भी आपकी, चाहे साइंस की हो, चाहे आपकी मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीके जीएस की हो, सारी आपको मैं फ्री यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस क्लास आपको दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो अपनी पढ़ाई अपनी तैयार चालू रखना। लेकिन सही सबसे बड़ी बात है कि हमें करना क्या है। तो करने के लिए आपको मैं बता दूं बच्चों कि सबसे पहले तो हम ट्विटर कैंपेन करेंगे। मैं इस वीडियो में केवल आपको ये बताने आया हूं कि हम लोग क्या क्या आगे सोच रहे हैं। ट्विटर कैंपेन के बाद हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग कहां जाएंगे, जो नोडल आपका क्या होगा, रेलवे जोन होगा, उस मुख्यालय पे जाके हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ये ध्यान देना। और अगर इसका भी हमें नतीजा नहीं मिला तो थर्ड ऑप्शन के लिए भी आप लोग तैयार रहना, लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग पीसफुली। अब मैं आनंद फानंद में, ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठाया और तुरंत भी बोल दूं कि ये टैगलाइन है, ट्वीट करो। अगर मैं कोई चीज काम करता हूं तो आपने देखा होगा बहुत रणनीतिक तरीके से करता हूं। सबसे पहले मैं आपका साथ बटोरूंगा। जब मुझे बिलीव हो जाएगा कि 1,00,000-1,50,000 बच्चा मेरे पीछे खड़ा है, जब मुझे ये विश्वास हो जाएगा 1,00,000-1,50,000 बच्चा मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ ट्विटर कैंपेन करने को तैयार है, तब मैं जाके आपको ये घोषणा करूंगा कौन सी डेट होगी। लेकिन अभी करने का कोई मतलब भी नहीं है। एनटीपीसी में उन्होंने 10,000 वैकेंसीज की बात की है, नोटिफिकेशन में भी अगर सेम आया तो फिर हम हल्ला काट देंगे, हम हल्ला बोल देंगे, इस बात को पहले ही आपसे बता दे रहा हूं। और इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तब तक हमें अपनी तैयारियां करनी है, हमें अपने पोस्टर डिजाइन करने हैं, हमें अपने थंबनेल डिजाइन करने हैं, हमें अपने तैयारियां करनी है कि किस प्रकार से रणनीतिक तरीके से। मैं आप लोगों का एक ग्रुप भी बनाऊंगा, एक व्हाट्सएप चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक लगा दे रहा हूं। आप लोग सभी लोग फटाफट यहां से जुड़ जाइए। पहला काम तो आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं आपको अपडेट दूंगा इसी पे दूंगा, बेल आइकन आप पुश कर लीजिए। उसके बाद आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। सारे बच्चे अगर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ऐसा नहीं कि आप अकेले, आप अगर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपने बड़े भाई का साथ देना चाहते हैं, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, ये स्वैच्छिक है। आपको लग रहा है आपका बड़ा भाई आपके हित में काम कर रहा है, आपके हित में सोच रहा है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ आइए, वरना आप अपने घर बैठिए। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अराजकता ना फैलाइए, केवल मेरा अगर साथ दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए। और अपने साथ अगर 4 बच्चों को जोड़ सकते हैं तो और जोड़िए। आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। मैं सारी चीजें स्ट्रेटेजिक तरीके से कि क्या हमारी टैगलाइन होंगी, जैसे इंक्रीज आरआरबी टेक हम लोग छोटा रखें, इंक्रीज आरआरबी एनटीपीसी रखें, या क्या रहेगा, मैं एक आपको वहां पे दूंगा। किस तारीख को रखें, 15 अगस्त को रखें। सबसे बढ़िया दिन मेरे दिमाग में 15 अगस्त को ही आ रहा है। सोचो कितना अच्छा रहे, जिस दिन 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, उस दिन ट्विटर कैंपेन में हम लोग अपने टैग को क्या करा ले जाएं, टैग को ट्रेंड करा ले जाएं। उसी दिन भारत की भद्दी हो जाएगी, सरकार की भद्दी हो जाएगी। भारत की भद्दी कहने का मतलब ये नहीं मैं देश की भद्दी की बात कर रहा हूं, मैं भारत की भद्दी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, अगर आप कोई गलत इससे समझा हो तो। मैं इसलिए बोल रहा हूं सरकार की भद्दी हो जाए कि अगर ये सरकार इस छात्र के हित में नहीं सोच सकती तो उस सरकार का कोई वजूद नहीं है, उस सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे सरकार को हम क्या कर देंगे, ऐसे सरकार को हम बॉयकॉट कर देंगे, ऐसे रेलवे को हम बॉयकॉट कर देंगे। हमें सबको पता चलना चाहिए कि भारत में स्थिति, सरकार ने बेरोजगारी का क्या आलम बना दिया है। मेरा कहने का मतलब ये था। मैं माफी चाहता हूं अगर आप लोग कोई गलत सेंस से ले लिए हो तो ट्विटर कैंपेन हम लोग करेंगे 15 अगस्त में। डेट डिसाइड मेरे दिमाग में चल रहा है, अभी हमारे पास समय भी है 8, 17, 18 दिन। और इन बिटवीन में डेली बेसिस पे आपसे कनेक्ट रहूंगा, मैं व्हाट्सएप से भी कनेक्ट रहूंगा। आप नीचे नंबर चल रहे हैं, इस पे मुझसे बात करने के लिए कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को इस पे जोड़ना है। और ये मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहा हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे अपडेट सारे मिलते रहे। व्हाट्सएप चैनल से आप लोग कनेक्ट होइए, मैं लिंक सबसे ऊपर लगा दूंगा। और जो भी आप भी मेरे भाई हो, और जो सजेशन आप दोगे उन सारे सजेशन को लेके एक हम लोग अपनी कमेटी बनाएंगे, एक वॉलंटियर्स बनाएंगे, जिसमें हम 10, 15, 20, 50 बच्चों को इकट्ठा करके उनको वॉलंटियर बनाएंगे और उनको साथ लेके हम हर चीज को बहुत रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। सब कुछ चलेगा, हमारी पढ़ाई भी चलेगी, हमारी तैयारी भी चलेगी और हम अपनी वैकेंसी भी इंक्रीज कराएंगे। बोले आप मेरे साथ हैं कि नहीं है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं है। प्लीज बस मैं आपसे ये कमेंट में चाहता हूं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।
तुरंत मिलता रहूंगा, हमेशा मिलता रहूंगा, रोज मिलता रहूंगा। और जब तक हम अपने मंजिल तक, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम लोग ही यहां से हटेंगे नहीं। फिर मिलूंगा। धन्यवाद सभी को।